यूएई का ओपेक छोड़ना भारत के लिए कितना फायदेमंद है और कैसे फायदेमंद है? क्या भारत के लिए अब कच्चा तेल और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? यूएई ये कदम उठा ही क्यों रहा है और बाकी देशों को इससे क्या कोई नुकसान हो सकता है? आज इसी पर बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में करीब 45 लाख भारतीय रहते हैं और भारत यूएई के साथ खूब ट्रेड करता है। काफी बिलियन डॉलर्स का ट्रेड करता है। वहां से क्रूड ऑयल भी आता है और मैं रुकना चाहूंगी क्रूड ऑयल पर, क्योंकि जब से ईरान जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहले जैसा ट्रैफिक नहीं रहा, तब से दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू चुके हैं। मतलब $100 प्रति बैरल तो कब का क्रॉस हो चुका है। और आप ट्रंप और ईरान दोनों के बयानों को देखें तो कुछ टाइम से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा या खुला होगा, या बंद होगा या खुला होगा, इसी पर सिमट चुके थे। मतलब पूरी कहानी में सबसे ज्यादा जो फंसा वो क्रूड ऑयल था। उसकी वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े। भारत में अभी नहीं बढ़े हैं, पर ऑयल कंपनीज अच्छा खासा लॉस बना रही हैं। और इसी क्रूड ऑयल पॉलिटिक्स का एक स्ट्रॉन्ग मेंबर अब कह रहा है ओपेक के देशों को कि आप अपना देख लो, हमें कितना बेचना है, किस दाम पर बेचना है और किसे बेचना है, ये हम तय करेंगे। और ये दुनिया में एनर्जी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा डिसीजन है। क्यों? इसे समझने के लिए हमें पहले ओपेक को समझना होगा। दुनिया के 11 मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग देश, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, लिबिया, नाइजीरिया, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गेबॉन और वेनेजुएला, ये मिलकर तय करते हैं कि इस महीने हम सब दुनिया में कितना कच्चा तेल देंगे। इन्हें दाम ऊपर करने होते हैं तो सप्लाई को टाइट कर देते हैं, दाम इजी करने होते हैं तो सप्लाई बढ़ा देते हैं। इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसका नाम है ओपेक प्लस। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। उसमें थोड़े से और देश हैं, वो मिलकर भी कच्चे तेल की सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। उसमें है रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मेक्सिको, ओमान, बहरीन, मलेशिया, ब्रूने, दक्षिण सूडान और सूडान। ओपेक एक कार्टेल की तरह काम करता था। इसकी असली ताकत थी इसका डिसिप्लिन। सभी देशों को मानना पड़ता था कि साथ रहना अलग होने से ज्यादा फायदे का है। लेकिन अब यूएई ने इसी सोच को चैलेंज कर दिया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पिछले कुछ सालों में तेल निकालने की अपनी क्षमता बढ़ाने में काफी इन्वेस्ट किया है। नए ऑयल फील्ड्स खोले हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करी है, पाइपलाइंस मजबूत किए हैं। मतलब पूरी तैयारी कर ली है कि जब चाहे ज्यादा तेल निकाल सके। यहीं पर आता है ओपेक और ओपेक के रूल्स। ओपेक हर देश के लिए कोटा सेट करता है कि आप इतना ही तेल निकाल सकते हैं, इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूएई को कहा गया कि आप 30 से 35 लाख बैरल हर दिन तेल निकालें। यानी गाड़ी तेज दौड़ सकती है, लेकिन उसे धीमे चलने को कहा जा रहा है। और यूएई के लिए ये सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बल्कि एक नुकसान भी था। नुकसान कैसे? ओपेक देशों में सऊदी अरब भले ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी खाली पड़ी मशीनें यानी क्षमता यूएई के पास है, और वो मशीनें जंग खा रही हैं। ऐसे में कम तेल बनाकर और बेचकर जो नुकसान हो रहा था वो यूएई को ज्यादा झेलना पड़ रहा था। अब अगर यूएई ओपेक से बाहर निकलता है तो पूरा गेम बदल सकता है। वो अपनी मर्जी से प्रोड्यूस कर सकता है। 30-35 लाख बैरल हर दिन के बजाय वो 50 लाख बैरल हर दिन तक जा सकता है। इसका सीधा मतलब है ज्यादा तेल, ज्यादा एक्सपोर्ट और ज्यादा कमाई। तेल की सप्लाई बाजार में बढ़ेगी तो बेसिक मैथ से कच्चा तेल दुनिया भर में सस्ता हो जाएगा। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है जितना हमें सुनाई दे रहा है? क्या यूएई जितना मन चाहे उतना तेल बना सकता है और बेच सकता है? नहीं। यूएई की पहली प्रॉब्लम है पाइपलाइन की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास एक ही बड़ा पाइपलाइन है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करता है, जिसे हबशन फुजैरा पाइपलाइन कहते हैं। ये हबशन से शुरू होकर फुजैरा पोर्ट तक जाती है। इस पाइपलाइन पर ईरान का या किसी और देश का इन्फ्लुएंस नहीं है, जैसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का है। ये पाइपलाइन एक तरीके से आप समझिए कि पानी की पाइपलाइन है। इसकी क्षमता कितनी है कि एक दिन में 15 लाख बैरल तेल पहुंचा सकता है। अभी कितना पहुंचा रहा है? लगभग 10.5 लाख बैरल। कितना और भेज सकता है? 4.5 लाख बैरल हर दिन। और इसकी क्षमता कितनी बढ़ाई जा सकती है? 18 लाख बैरल हर दिन। एक दूसरी पाइपलाइन का प्लान बनाया था, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मतलब 2026 में तो पॉसिबल नहीं है कि यूएई अचानक से दुनिया के बाजार में इतना तेल डाल दे कि प्राइसेस क्रैश हो जाएं। तो फिर ओपेक छोड़ने की जरूरत क्या है? ओपेक छोड़ने की जरूरत सिर्फ ज्यादा ऑयल बेचने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर दाम पर बेचने के लिए है। फायदा ये है कि यूएई करीब 4 से 5 लाख बैरल हर दिन एक्स्ट्रा बेच सकता है। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन अगर आप ऑयल की एवरेज प्राइस लंबे समय के लिए उसको $75 पर बैरल माने तो सालाना करीब 13 से 14 बिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा रेवेन्यू यूएई बना सकता है। और यही पैसा यूएई का कहना है कि वो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहता है।
एक तरह से देखा जाए तो अगर दुनिया में तेल के दाम बहुत कम हो गए तो यूएई अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्मार्ट मूव ये नहीं है कि मार्केट को फ्लड कर दिया जाए, बल्कि ये है कि कंट्रोल तरीके से ज्यादा कमाई की जाए। ओपेक जो लिमिट लगाता है वो यूएई की असली कैपेसिटी पर बेस्ड नहीं है, वो एक तरह से पॉलिटिकल नेगोशिएशन है, जिसमें ये देखा जाता है कि किस देश की कितनी बार्गेनिंग पावर है और कार्टेल के अंदर पावर बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। यूएई काफी समय से ये आर्ग्यू कर रहा था ओपेक की मीटिंग्स में भी कि उसका कोटा उसकी क्षमता को रिफ्लेक्ट नहीं करता। यूएई जैसे देश बाहर निकलते हैं तो ओपेक को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, पहला तो है क्रेडिबिलिटी। ओपेक का फाउंडिंग मेंबर था यूएई और चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी, कोटास को ठीक से फॉलो भी करता था। अगर वही बाहर जाता है तो कार्टेल की पूरी डिसिप्लिन वाली इमेज कमजोर पड़ जाती है। दूसरा है वॉल्यूम कंट्रोल। करीब 40 लाख बैरल हर दिन का प्रोडक्शन कोटा अब फ्रेमवर्क से बाहर जा चुका है, मतलब ओपेक के लिए ग्लोबल सप्लाई को कंट्रोल करना थोड़ा सा और मुश्किल हो सकता है। फिर आता है यूनिफाइड गल्फ वाला नैरेटिव। अब तक सऊदी अरब और यूएई साथ खड़े दिखते थे, अगर यूएई अलग होता है तो ये सिग्नल जाता है कि गल्फ कंट्रीज भी अब अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट पर चल रही हैं और कार्टेल में दरार पड़ रही है। फिर आता है बार्गेनिंग पावर। अब हर ओपेक मेंबर के बीच एक थॉट जरूर आएगा कि अगर यूएई निकल सकता है तो हम भी निकल सकते हैं अपने फायदे के लिए। आज का ओपेक वो नहीं है जो 1970 में हुआ करता था। उस समय दुनिया में ट्रेड हो रहे कच्चे तेल में से लगभग 85% पर ओपेक का कंट्रोल था। आज ये कुछ 50% रह गया है। सऊदी के एक ऑयल मिनिस्टर अहमद जाकी यमानी ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि स्टोन एज इसीलिए खत्म नहीं हुई कि पत्थर खत्म हो गए, ऑयल एज भी इसीलिए खत्म नहीं होगी कि तेल खत्म हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे दुनिया हाइड्रोकार्बन से हटकर दूसरे एनर्जी सोर्सेज की तरफ जा रही है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के नजरिए से देखें तो कमजोर ओपेक कोई बुरी खबर नहीं है। अमेरिका सालों से कार्टेल ड्रिवन ऑयल शॉक्स जो हो रहे हैं, प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है, एनर्जी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उस सब चीजों से परेशान रहा है। और ईरान जंग में भी ईरान ने तेल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तो अगर ओपेक कमजोर होता है तो वेस्ट पर प्रेशर कम हो सकता है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। अब अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ओपेक से बाहर जा चुका है तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये भारत के लिए अच्छी खबर हो सकती है। काफी समय से भारत ओपेक देशों से कहता आ रहा है कि वे ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि देश को सस्ता तेल मिल सके और एनर्जी सिक्योरिटी भी मजबूत हो। अभी भारत की करीब 40% ऑयल रिक्वायरमेंट ओपेक देशों से पूरी होती है और अकेले यूएई की बात करें तो करीब 10%। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे भारत का इंपोर्ट बिल कम हो सकता है और महंगाई पर भी कंट्रोल आ सकता है। ओपेक के बाहर यूएई भारत को ज्यादा फ्लेक्सिबल और सस्ते दाम पर तेल दे भी सकता है, जैसे रूस ने 2022 के बाद डिस्काउंट देकर ऑयल बेचा था, वैसे ही यूएई भी अब एग्रेसिव प्राइसिंग कर सकता है। फर्क ये है कि यूएई रूस के मुकाबले कम पॉलिटिकल रिस्क वाला सप्लायर है, इसलिए भारत के लिए ज्यादा सुरक्षित विकल्प बन सकता है। यूएई से खरीदने पर अमेरिका के कोई सैंक्शंस नहीं है, अभी तो नहीं है। अभी भारत काफी हद तक रूस के डिस्काउंटेड ऑयल पर निर्भर है, जो किसी भी समय सैंक्शंस बदलने से इफेक्ट हो सकते हैं। वहीं मिडिल ईस्ट से आने वाला ऑयल अक्सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, जो एक चेक पॉइंट भी है, आपने देखा उसको किस तरीके से यूज किया गया। लेकिन यूएई जो फुजैरा पाइपलाइन है उसके रास्ते से हॉर्मुज को बाईपास करके भी साउथ एशिया के देश जैसे चीन और भारत उनको सप्लाई कर सकता है। भारत यूएई के लिए एक बड़ा और भरोसेमंद कस्टमर है, इसलिए यूएई के भी इकोनॉमिक फायदे में होगा कि वो भारत को लंबे समय तक अपने साथ जोड़े रखे। अगले हफ्ते देश में 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। देश में कई जगह ये बातें चल रही हैं कि जैसे इलेक्शन खत्म होगा वैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। कच्चे तेल की सप्लाई ईरान जंग की वजह से दिक्कत में है, लेकिन कुछ नए दरवाजे भी खुल रहे हैं। यूएई के इस कदम के बाद दाम शायद ऐसे ना बढ़े जैसा मार्केट सोच रहे थे। शेयर मार्केट ने भी इस बात को देखते हुए आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लर्नर टॉप। शुक्रिया।